बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, इस चैनल में होम्योपैथिक अद्वियात मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए जो इस्तेमाल होती हैं इसके बारे में बताया जाता है। तो आज एक मालूमाती मौजू लेके आपकी खिदमत में हाज़िर। उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। नए व्यूअर्स को खुश आमदीद। आज का हमारा मौजू है सांस की बीमारियां या इमरजेंसी में होम्योपैथिक इलाज, जिसे आप रेस्पिरेटरी क्राइसिस भी कह सकते हैं। तो इसके बारे में आज थोड़ी सी हम डिटेल में बात करेंगे और इसकी होम्योपैथिक इलाज उस सिलसिले में बात करते हैं। सांस की बीमारियां दुनिया भर में आम पाई जाती हैं। बाज़ औक़ात दमा, नमूनिया, ब्रोंकाइटिस, एलर्जी या शदीद इन्फेक्शन की वजह से मरीज़ को अचानक सांस लेने में दुश्वारी, लेने में जकड़ाव और ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इस सूरत हाल को रेस्पिरेटरी क्राइसिस या सांस की हंगामी हालत कहा जाता है और बर्वक्त इलाज ना होने की सूरत में ये कैफियत जानलेवा भी साबित हो सकती है। सांस की हंगामी हालत की अलामात: सांस लेने में शदीद दुश्वारी, सीने में जकड़ाव और भारीपन, तेज़ सांस चलना, खांसी के साथ बलगम या घबराहट, होठों या नाखून का नीला पड़ जाना, बेचैनी और घबराहट, बुखार और कमज़ोरी, ऑक्सीजन की कमी की वजह से चक्कर आना। अगर मरीज़ को शदीद सांस की तकलीफ़, नलाहट या बेहोशी महसूस हो तो फौरी तौर पर करीबी हस्पताल या इमरजेंसी सर्विस से रब्ता करना ज़रूरी हो सकता है। सांस की हंगामी हालत की वजूहात: दमा, नमूनिया, ब्रोंकाइटिस, एलर्जी, कोरोना वायरस या दीगर वायरल इन्फेक्शन, सिगरेट नोशी, फ़ज़ाई आलूदगी, दिल की बाज़ बीमारियाँ, फेफड़ों का दायमी मर्ज़। इब्तदाई तिब्बी अमदाद: मरीज़ को सीधा बिठाएं और आरामदेह हालत में रखें, ताज़ा हवा का इंतज़ाम करें, तंग कपड़ों को ढीला करें। अगर डॉक्टर की तजवीज़ करदा इन्हेलर मौजूद ना हो तो कोई मुतबादिल दवा इस्तेमाल करें। इन्हेलर मौजूद है तो इन्हेलर इस्तेमाल करें। ऑक्सीजन की कमी या शदीद घबराहट की सूरत में फ़ौरी तिब्बी इमदाद हासिल करें। होम्योपैथिक अद्वियात: एकोनाइट, इसको 3x में 5-5 कतरे हर 2-2 घंटे बाद 1 चम्मच पानी में डालकर पी लें। अगर ठंडी हवा लगने के बाद अचानक सांस की तकलीफ़, घबराहट और बेचैनी हो तो ये दवा मुफीद समझी जाती है। आर्सेनिक एल्बम 30, रात के वक्त सांस फूलना, शदीद कमज़ोरी, बेचैनी और थोड़ा थोड़ा पानी पीने की ख्वाहिश इस दवा की अहम अलामात हैं। 5-5 कतरे इसके हर 2-2 घंटे बाद 1 चम्मच पानी में डालकर पी लें। एंटम टाट, सीने में बलगम की आवाज़ हो लेकिन बलगम आसानी से खारिज ना हो, सांस लेने में मुश्किल हो और मरीज़ कमज़ोरी महसूस करे तो ये दवा तजवीज़ करें। इस दवा को 30 में 5-5 कतरे हर 3-3 घंटे बाद 1 चम्मच पानी में डालकर पी लें। एपिकाक, शदीद खांसी, सांस की घुटन और मतली के साथ बलगम की सूरत में इस्तेमाल की जाती है। इसके भी 5 कतरे हर 3-3 घंटे बाद 1 चम्मच पानी में डालकर पी लें। स्पोंजिया टोस्टा, खुश्क, भौंकने वाली खांसी और सीने में रुकावट कैफियत में बाज़ होम्योपैथिक माली जैसे तजवीज़ करते हैं। स्पोंजिया टोस्टा 200 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम 1 घुट पानी में डालकर पी लें। ब्रायोनिया 30, खुश्क खांसी, सीने में दर्द और हरकत सी तकलीफ़ बढ़ने की अलामात में शदीद हो तो ऐसी अलामात में ब्रायोनिया 30 हर 3 घंटे बाद 5-5 कतरे 1 चम्मच पानी में डालकर पी लें। हैपरसल 30, अगर खांसी के साथ पीला बलगम और सर्दी में अलामात बढ़ जाएं तो ये दवा इस्तेमाल की जाती है। हैपरसल 30 की 5 कतरे हर 2-2 घंटे बाद 1 चम्मच पानी में डालकर पी लें। एहतियाती तदबीर: सिगरेट नोशी से परहेज़ करें, गर्द व गुबार और धुएँ से बचें, ज़्यादा पानी पिएँ, मतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करें, वैक्सीनेशन और डॉक्टर के मशवरे पर अमल रखें। दमा या सांस की बीमारियों से रिलेटेड जो अद्वियात डॉक्टर ने तजवीज़ की हैं उनको मुकम्मल बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करें। अहम अलामात, हदायत: शदीद सांस की तकलीफ़, ऑक्सीजन की कमी, सीने में शदीद दर्द, बेहोशी या होंठ के नीले पड़ जाने की सूरत में होम्योपैथिक इलाज पर इंसार
کریں اور ساتھ ہی کسی ایمرجنسی ہسپتال میں طبی امداد حاصل کریں تاکہ آپ کا مکمل ٹریٹمنٹ ہو سکے وقتی طور پر، اور اس کے بعد پھر ہومیوپیتھی دوائی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ان علامات میں مزاج اور مریض کی مجموعی کیفیت کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اس لیے کسی مستند ہومیوپیتھک معالج سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ ایک سنگین حالت میں بروقت ریسپریٹری کرائسس طبی امداد زندگی بچائی جا سکتی ہے۔ ہومیوپیتھی میں بعض علامتوں میں معاون کردار ادا کرتی ہے، لیکن شدید دمہ، نمونیا یا آکسیجن میں کمی کی صورت میں جدید طبی علاج اور ہسپتال کی سہولت کو ہرگز نظر انداز نہیں کریں۔ مناسب احتیاط، مناسب صحت مند طرز زندگی اور بروقت علاج کے ذریعے سانس کی بیماری کے خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی میری معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ایک اچھی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ جب تک اپنا خیال رکھیں اور میرے اس چینل کو سوشل میڈیا پہ دوسرے پلیٹ فارم پہ ضرور شیئر کریں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔